So student, let's solve some. I'm taking another question that solve following equation with the help of matrix method. आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे मैट्रिक्स मेथड का. So 3x minus 2y plus 3z is equal to 8. 2x plus y minus z is equal to 1. 4x minus 3y plus 2z is equal to 4. Correct? Or as you know that when you want to solve the matrix method, basically you will convert these equation into matrix. आप इन इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे. कैसे करोगे? देखिए, फर्स्ट आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड लिखोगे. जैसे 3 minus 2 3 2 1 minus 1 4 minus 3 2. So this will be the x y z. ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये किस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं. 8 1 4. So let me check it again. 3 minus 2y plus 3z 2x plus y minus z is equal to 1. 4x minus 3y plus 2z is equal to 4. ओके जी, तो ये जो है दिस इज ए, दिस इज x, दिस इज b. सो देयरफॉर ax इज इक्वल टू b. ये तीनों मैट्रिक्स हैं और यू नो दैट वैल्यू ऑफ x विल बी a इनवर्स इनटू b. नाउ आवर टारगेट इज टू फाइंड द a इनवर्स. a इनवर्स आपके पास निकल आएगा, b से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट कैपिटल X, और कैपिटल X के अंदर x y z है, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z. तो नाउ आवर टारगेट इज टू गेट a इनवर्स. ओके, सो हेयर आपको पता है therefore जो a इनवर्स होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ बेसिकली 1/a डिटर्मिनेंट, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a. करेक्ट? तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं. अगर एक डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा. तो सबसे पहले ए लेना पड़ेगा. हेयर ए इज, हेयर ये आपके सामने है. हेयर ए इज इक्वल टू 3 minus 2 3 2 1 minus 1 4 minus 3 2. ओके जी, सो देयरफॉर ए डिटर्मिनेंट, जो ए डिटर्मिनेंट निकालना है आपको पता है. फर्स्ट रो वाइज निकाल लेते हैं. तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे रो प्लस कॉलम. आपको ये भी पता है कि प्लस माइनस प्लस, एवरीथिंग यू नो. इसकी रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे. 1 minus 3 minus 1 2 फिर माइनस 2. बट आपको पता है कि ये इसके साथ आपको पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव क्यों? क्योंकि इसका जो कोफैक्टर उसके साथ नेगेटिव आएगा. तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं. इसमें कोई चेंज नहीं होता, इसलिए हमने साइन दिखाया था. माइनस 2 है, माइनस आएगा, माइनस माइनस कर देगा प्लस 2. इसकी रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे, यू विल गेट 2 4 minus 1 2. तो थर्ड जो हमारे पास है ये 3. इसकी रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे, इसमें भी कोई साइन चेंज नहीं है. तो 2 4 1 minus 3. सो यू विल गेट 3. दिस माइनस दिस 2 minus 3 प्लस 2. दिस माइनस दिस, ये 4 प्लस 4 आ जाएगा. ये 3 दिस माइनस दिस प्लस 3, ये माइनस 6 माइनस 4, ये 3 माइनस 1 2, ये आ गया जी 8, ये आ गया जी 3, ये माइनस 10 माइनस 3 16 30. ओके जी, 30 और
-30 और -3 33 में से आप +16 जो होगा that will be 17 और -17 आएगा, करेक्ट। नाउ हम अब क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया जी -17। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट तो एंड इट इज़ नॉट जीरो, ये जीरो नहीं है तो नो प्रॉब्लम। इसका मतलब हम इसका जो इनवर्स है वो निकाल सकते हैं। नाउ सो व्हाट यू विल गेट नाउ कि आपके पास अब एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ऑफ ए, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स पहले निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। और एडजॉइंट को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/a डिटरमिनेंट से, दैट विल बी द इनवर्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए हम सारे जितने हमारे पास एलिमेंट है उनका कोफैक्टर निकालेंगे। तो एलिमेंट पहले मैं ये दोबारा से ले लेता हूँ, हेयर ये दोबारा से ले लेते हैं हम। ये हमारे पास है 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ A11, मीन्स हम सबसे पहले निकाल रहे हैं कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम A11। तो आप अपने दिमाग में ये चीज जरूर रखिए, प्लस माइनस प्लस, ताकि आप साइन चेंज करना है या नहीं करना आपको यहाँ से, ये बहुत अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको सब पता ही। लो तो A11, तो इस एलिमेंट के रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे, और यू विल गेट 1 -3 -1 और 2, और साइन बाहर पॉजिटिव होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो दिस माइनस दिस, यू विल गेट 2 -3, सो यू हैव ए -1। A11 की वैल्यू -1 आ गई। नाउ A12, ये सेकंड वाला एलिमेंट, इसकी रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे, यू विल गेट 2 4 -1 2 2 4 -1 2, और बाहर साइन नेगेटिव लगेगा, ये लीजिए दिस माइनस दिस, -4 + 4 -8। नाउ अब निकालेंगे A13, इस एलिमेंट का रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे, दैट यू विल गेट 2 4 1 -3, करेक्ट। तो दिस माइनस दिस, तो -2 × -3 -6, और बाहर साइन पॉजिटिव है, नो चेंज, नो प्रॉब्लम, -4, सो यू विल गेट -10। तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स के हमने कोफैक्टर्स निकाल दिए। नाउ सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालेंगे। A21 विल बी इज इक्वल टू, पहली बात तो बाहर माइनस है, फिर इसकी रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे, you will get -2 -3 3 2, so this minus is outside, -4 + 9, ये +5 आ गया, बाहर माइनस है, -5। सो नाउ A22 विल बी, बाहर साइन तो नेगेटिव पीछे हो गया था, ये पॉजिटिव है, तो इसकी रो छोड़ेंगे, 1 का निकालना है, तो हमारे पास 3 2 3 4 and 3 2, correct। so 3 4 and 3 2, this minus this, you will get 6 -12, so you will get -6। अब A13 सो बाहर साइन नेगेटिव है, नेगेटिव,
रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे, तो 3 4 -2 एंड -3, दिस एंड दिस माइनस लगा, -9 + 8, सो यू आर गेटिंग -1, माइनस माइनस प्लस 1, ये -1 ये आ गया +1। तो सेकेंड रो के भी सारे के सारे एलिमेंट के हमने कोफैक्टर निकाल दिए। नाउ थर्ड रो के हम कोफैक्टर निकालेंगे A31, तो 4 का कोफैक्टर निकालेंगे, इसके रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे और साइन बाहर पॉजिटिव लगेगा, दैट इज -2 1 3 -1, this minus this, so 2 - 3, you are getting -1, करेक्ट। और अब निकालेंगे A32, बाहर साइन नेगेटिव है, लो जी इसका रो छोड़ा कॉलम छोड़ा है, तो आएगा जी 3 2 3 -1, बाहर माइनस, this minus this, -3 -6, -9 minus minus +9, now A33, बाहर साइन पॉजिटिव, नो चेंज, इसका निकालना 2 का, 3 2 -2 3 2 -2 1, this minus this, 3 + 4, you are getting 7. So you have all the cofactors of all the elements. तो अब हर एलिमेंट की जगह पे उसका कोफैक्टर लिखा जाएगा। सो देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, एलिमेंट की जगह पे उसका कोफैक्टर लिखा जाए। सो -1, ये देखिए -1 -8 -10, -8 -10, now -5 -6 1, -5 -6 और 1, here is the -1 9 and 7, -1 9 and 7, करेक्ट। अब देखिए जो आपके पास आंसर ये आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो देयरफॉर adjoint of A will be transpose of cofactor मैट्रिक्स ऑफ ए, का जो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो दैट विल बी द -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 and 7, इसका ट्रांसपोज मीन्स रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 and 7, ये बन गया आपका एडजॉइंट। सो स्टूडेंट देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट into adjoint of A. So -1/A determinant means 1/17, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू -17 है, तो adjoint -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 and 7, करेक्ट। अब बेटा जी आपके पास A इनवर्स आ चुका है, अब इसको मल्टीप्लाई मत करो, अभी आपको निकालना है x की वैल्यू हमारे पास है A इनवर्स इंटू बी, तो A इनवर्स -1/17 -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7, इसको मल्टीप्लाई करना b के साथ, b की वैल्यू हमारे पास है 8 1 and 4, दिस इज b, करेक्ट। अब आप क्या करोगे, देखो जी -1/17, ये -1/17 ऐसे रखो,
मल्टीप्लाई करिए -1 को 8 से, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, करेक्ट। तो हमारे पास -8, 5 इंटू -1 -5, -1 इंटू 4 -4, करेक्ट। अब 8 इंटू 8 64, -6 इंटू 1 -6, 9 इंटू 4 +36, -10 इंटू 8 -80, 1 into 1 plus 1, 7 into 4 28, correct. So you have a -1/17, -8 -5 -4, you are getting -17. अब आपके पास है 64 में 6 ऐड कर लिया, 70, 17 से -36 कर दिया, तो आपके पास आ गया जी -34, करेक्ट। आपने 80 किया, 80 में से -29 कर दिया, तो आपके पास बेटा जी 51 आ गया। अब आप -17 को मल्टीप्लाई करो। अब जब -17 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस तो पॉजिटिव होगा, 17 17 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। और ये माइनस माइनस पॉजिटिव होगा, 17 से 34 को मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 17 को 51 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। सो यू आर गेटिंग therefore x y z is equal to 1 2 and 3. This implies x is equal to 1, y is equal to 2, z is equal to 3. अच्छा, एक काम हम और करेंगे, हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो आंसर आया है ये करेक्ट है कि रॉन्ग है। उसका बड़ा सीधा फंडामेंटल है, जो आपके पास इक्वेशन थी उसमें ये सब्स्टिट्यूट करके देखो। जैसे आपके पास अभी आंसर क्या है, x की वैल्यू 1, y की 1, ये हमने लास्ट में करना, मैं यहाँ कर रहा हूँ, y भी 1 और z भी 1, नहीं, y की वैल्यू 2 आई है और z की वैल्यू 3 आई है। अब पुट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड आना चाहिए। जैसे 3 तो 1 पुट किया, x किया, 2 के पुट किया, ये पहली इक्वेशन पुट कर रहा हूँ, z की वैल्यू 3 पुट कर दी, ये आ गया जी 3 -4 + 9, सो 3 + 9 12, 12 में से 4 माइनस कर दिए 8 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो वेरीफाइड हो रहा है, इसका मतलब आंसर सही है। यू कैन चेक इन अदर इक्वेशन आल्सो, 2 × 1 -1 + 1, सो ये 2 है, y2 है और z3 है, लो जी। सो 2 + 2 4, 4 - 3 इज इक्वल टू 1, ये लो जी, किसी में पुट करके आप चेक कर सकते हो। तो यू गॉट द राइट आंसर। सो दिस इज द आंसर ऑफ the given simultaneous equation solution by using matrix method. Answer. अब similar kind of question you can have with the two equations in two variable. जैसे ये 4x solve by matrix method, 4x minus 3y is equal to 5, 3x minus y is equal to 1. तो इसको कन्वर्ट करेंगे इक्वेशंस के अंदर, मैट्रिक्स 4 - 3 3 - 5, ओके। सो यहाँ पे x एंड y और ये 5 और 1, बेटा दिस इज a, दिस इज x, दिस इज b, so therefore ax is equal to b, this implies x is equal to a inverse into b, ओके। अब हमें वैसे ही सबसे पहले आपको a डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हेयर a is equal to 4 3 -3 and -5, सो बेटा a डिटर्मिनेंट तो बड़ा सीधा है,
क्योंकि अब तो इसमें कोई चक्कर ही नहीं है ही सिर्फ 2 × 2 वाला। ये तो सीधा ही दिस माइनस दिस हो जाएगा -20 + 3 -70। ठीक है जी, +3 नहीं +9 आएगा, सॉरी +9। सो आपके पास आ गया -11। ये आपके पास है एंड विच इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब निकालेंगे, अब निकालेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज किया जाएगा, दैट विल बी एडजॉइंट ऑफ, उसके बाद ए इनवर्स। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स ये सीधा ही लिख देंगे। ऐसे क्यों? क्योंकि देखो बेटा जी, पहली बात तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये ऐसे आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी रो छोड़िए, इसकी रो छोड़िए, ये एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालें, इसकी रो छोड़िए कॉलम से, तो बचता क्या है -5। ओके हाँ, उसके साथ -1 की पावर, वो तो पॉजिटिव साइन ही रहना है। अब इसको देखिए, इसकी रो छोड़िए कॉलम छोड़िए तो बचता है 3, पर लगाएंगे क्या -3, क्योंकि साइन नेगेटिव -3। बट वो फैक्टर आ रहा है, सीधा सीधा को फैक्टर आ रहा है। ओके सो अब हम को फैक्टर निकाल रहे हैं 3 का, ये वाले 3 का। इसकी रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, -3 तो माइनस माइनस +3। इसका निकालेंगे, रो छोड़िए कॉलम छोड़िए, 4 आ रहा है तो +4। लीजिए को फैक्टर मैट्रिक्स निकाल दिया। इसका ट्रांसपोज करेंगे, दैट इज एडजॉइंट। सो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी -5 3 -3 4। इसका ट्रांसपोज, कहने का मतलब -5 -3 3 एंड 4, ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। सो देयरफॉर ए इनवर्स will be is equal to 1/a determined, you know that adjoint of a, तो 1/a determines -1/11। a adjoint of a आएगा -5 3 -1 4। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी, ये माइनस माइनस प्लस आ गया 5/11, ये आ गया -3/11, ये आ गया जी 1/11। और -4/11। वैसे अभी आप मल्टीप्लाई मत करो, हम नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यू कैन लीव दिस स्टेप। सो अब हमारे पास ये ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ए इनवर्स आ गया। यू नो दैट x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स हमारे पास ये है -1/11 -5 -1 सॉरी -3 ये 3 एंड 4। इसके साथ b मल्टीप्लाई करना है, b हमारे पास है 5/1। अब आप कीजिए मल्टीप्लाई, -1/11 को मल्टीप्लाई करने से पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -5 × 5 -25 प्लस 11 +3, करेक्ट। अब -3 × 5 -15 प्लस 4, सो यू आर गेटिंग -1/11। ये आ गया -22, ये -11। -1/11 को -22 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 1। सो इज इक्वल टू x एंड y। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, हमारे पास xy इज इक्वल टू 2 1 आ गया। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू बेटा 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2 वेरिएबल when equations are 2 equations in 2 variable, okay, with the help of matrix method, and even you can check it। हमारे पास इक्वेशन था 4x - 3y is equal to 5, 3x - 5y। You can verify the answer is correct or not। यहाँ पे पुट कीजिए 4 × 2 -3 × 1,
8 माइनस 3 तो 5 इज इक्वल टू 5 है। दूसरे में भी चेक कर सकते हो, 3 इंटू 2 5 इंटू 1, सो 6 माइनस 5 ये 1 आ गया, इट इज इक्वल टू 1, तो करेक्ट आंसर।